दोस्तों, पुराने समय की बात है। पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, आसपुर। इस गांव में रहने वाले अधिकतर लोग किसान थे, जो दिन रात मेहनत करके अपनी आजीविका चलाते थे। लेकिन इसी गांव में एक लड़का था, शिव, जो बहुत ही गरीब था। शिव की झोपड़ी गांव के किनारे में थी। उसकी माँ का कई साल पहले देहांत हो चुका था और उसके पिता भी बीमार रहने लगे थे। परिवार में अब बस शिव था, जो खेतों में मजदूरी करके किसी तरह अपना और अपने पिता का पेट भरता था। लेकिन उसकी गरीबी के बावजूद उसके दिल में दया और करुणा की कमी नहीं थी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठकर भगवान को प्रणाम करता और फिर काम पर निकल जाता। जब भी उसके पास कुछ खाने को होता, वह उससे थोड़ा हिस्सा उन प्राणियों को भी देता जो भूख से तड़फ रहे होते थे। चाहे कोई भूखा कुत्ता हो, कोई प्यासा पक्षी हो, कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो। एक दिन की बात है, शिव खेत में काम करके लौटा और थका हारा अपने घर पहुंचा। उसके पिता ने उसके लिए एक रोटी बचा कर रखी थी। जैसे ही वह खाने बैठा, उसने देखा बाहर एक कुत्ता बैठा है। उसकी आंखों में गहरी भूख झलक रही थी। शिव के मन में एक द्वंद्व हुआ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, लेकिन ये बेचारा मुझसे भी ज्यादा भूखा लगता है। उसने बिना कोई और विचार किए रोटी का आधा हिस्सा कुत्ते को दे दिया। कुत्ता खुशी से पूंछ हिलाने लगा और तुरंत खाने लगा। शिव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और वह सोचने लगा, शायद किसी की भूख मिटाकर मेरी भी आत्मा तृप्त हो गई। शिव की इस आदत के बारे में पूरा गांव जानता था, लेकिन कुछ लोग इस पर हंसते भी थे और खुद के पास कुछ नहीं और दूसरों पर लुटाने में लगा है। क्या मिलेगा तुझे इन भिखारियों को खाना खिलाने से? तेरी गरीबी तो दूर तो नहीं हो रही। शिव इन बातों को सुनकर बस मुस्कुरा देता और अपनी राह पर वो चलता रहा, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी में। एक दिन जब अपने घर के बाहर बैठा था, तभी वहां एक साधु बाबा आए। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में भूख की झलक थी। वे शिव की ओर देखे बिना ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। शिव ने तुरंत उन्हें आवाज दी, बाबा, क्या आप भूखे हैं? साधु कुछ पल के लिए रुके और फिर बोले, हाँ बेटा, कई दिनों से कुछ ढंग से खाया नहीं है। शिव के घर में उस दिन बस एक ही रोटी थी। उसके पिता भी भूखे थे और शिव खुद भी दिन भर की मेहनत के बाद थका हुआ था। लेकिन उसने बिना सोचे अपनी रोटी उठाई और साधु को दे दी। साधु बाबा ने बड़े प्रेम से वह रोटी खाई और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तूने जो किया वह साधारण नहीं है। निस्वार्थ सेवा का फल एक दिन जरूर मिलता है। जब समय आएगा तो तू समझ पाएगा कि तेरे कर्म तुझे कहाँ तक ले जा सकते हैं। इतना कहकर वे वहां से चले गए। शिव को इस सेवा से खुशी मिली, लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी उसकी निंदा करते थे। बाज नहीं आते थे निंदा करने से। देखा, फिर अपनी रोटी बांट दी। कर्म धर्म सब अपने लिए होते हैं, पहले खुद का पेट भरना सीख लो। शिव को इन बातों से दुख जरूर हुआ, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया और सोचा, मैं अच्छा कर्म सिर्फ इसलिए नहीं करता कि मुझे कुछ बदले में मिले, जो इसलिए करता हूँ क्योंकि यही मेरा धर्म है और मुझे खुशी मिलती है इससे। उसने खुद से एक वचन लिया, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने अच्छे कर्म नहीं छोड़ूंगा, जो मिलेगा वही स्वीकार करूंगा। गांव में एक दिन भीषण तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि कई लोगों के घर उड़ गए, घर की छतें उड़ गई, झोपड़ियां गिर गई, खेतों की फसल बर्बाद हो गई और कई गरीब लोगों को भूखा रहना पड़ा। शिव की खुद की झोंपड़ी भी बहुत कमजोर थी, लेकिन उसने सबसे पहले दूसरों की मदद करने का फैसला किया। उसने उन बच्चों को अपने घर में शरण दी जिनके घर उठ चुके थे और जो थोड़ा बहुत खाना उसके पास था वह सब में बांट दिया। यह देखकर गांव के कुछ भले लोग भी उसकी मदद करने लगे, परंतु अब शिव की खुद की हालत और भी खराब हो गई थी। उसकी मेहनत से कमाया गया अनाज खत्म हो गया। पिता की तबीयत और बिगड़ गई। अब उसके पास कुछ भी बचा नहीं था। उसे लगा, क्या मैं सच में गलत कर रहा हूँ? अगर मैं दूसरों की मदद ना करता तो शायद मेरे पास आज कुछ बचा होता। लेकिन फिर उसने अपने दिल की सुनी और खुद से कहा, नहीं, अगर मुझे भूखा भी रहना पड़े तो भी मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। मैं अच्छे कर्म करूंगा, चाहे उसका परिणाम जो भी हो। शिव ने अपने आप में ये वचन लिया था, लेकिन वक्त ने जैसे उसे परखने की ठान ली थी। तूफान के बाद उसकी हालत और खराब होगी।
अब उसके पास ना अनाज बचा था, ना पहनने के लिए ढंग के कपड़े। पिता की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और काम भी पहले जैसा नहीं मिल रहा था। गांव के कुछ लोग भी उस पर तंज कसते, देखा देखा, अच्छे कर्म करने का यही नतीजा होता है। दूसरों को खिलाता रहा, अब खुद भूखा मरने की नौबत आ गई। लेकिन शिव फिर भी हिम्मत नहीं हारा। वह दिन भर मजदूरी करता और रात को अपने पिता की सेवा करता। उसे विश्वास था कि कर्म का फल कभी न कभी लौट कर जरूर आएगा। एक दिन शिव को बहुत भूख लगी थी। उसने सोचा था कि किसी तरह थोड़ा अन्न उधार ले ले, लेकिन गांव में उसकी हालत देखकर कोई भी उसे उधार देने को तैयार नहीं था। वह गांव के एक सेठ लाला मनोहर के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैं बस 2 मुट्ठी अनाज मांगने आया हूँ। जैसे ही कमाई होगी मैं चुका दूंगा। लाला मनोहर ने उसे सिर से पैर तक देखा और भंस कर बोले, तेरी हालत तो देख शिव, तुझे खाना देने से अच्छा है मैं इसे कुत्तों में डाल दूं। तो पहले अपनी गरीबी से तो बाहर निकल, फिर दूसरों की सेवा की सोचना। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोग भी हंस पड़े। शिव को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह वहां से चुपचाप चला गया और मन ही मन सोचा, जे दुनिया भले ही मेरी परीक्षा ले, लेकिन मैं अपने कर्म नहीं बदलूंगा। उसी शाम जब शिव अपने घर लौट रहा था, उसने देखा गांव के बाहर एक बूढ़े साधु बाबा रास्ते पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर थकान थी और वे भूख से कमजोर लग रहे थे। शिव के पास खुद खाने को कुछ नहीं था, लेकिन उसने सोचा, मुझे ना सही पर अगर किसी और की भूख मिट सके तो वह भी एक पुण्य का काम है। उसने पास जाकर विनम्रता से पूछा, बाबा क्या आपको कुछ चाहिए? बाबा ने धीरे से सिर उठाया और कहा, बेटा, बहुत दिनों से ठीक से भोजन नहीं किया, अगर थोड़ा सा भी कुछ मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। शिव ने झट से कहा, मैं कुछ इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ, आप कृपया जहाँ इंतजार करें। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने कई घरों में जाकर मांगने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे दुत्कार दिया। थक कर वह गांव के तालाब के पास बैठ गया और सोचने लगा, क्या सच में मेरे कर्म बेकार जा रहे हैं? क्या सच में लोगों की मदद करना व्यर्थ है? तभी उसके पास एक कुत्ता आया। जय वही कुत्ता था जिसे वह पहले भी रोटी खिलाया करता था। कुत्ते के मुंह में एक पुराना कपड़ा बंधा हुआ था और जब शिव ने उसे खोला, उसमें कुछ सूखे चने थे। शिव की आंखें बाहर आई। वह समझ गया कि जय प्रकृति का संकेत है। उसने उन चनों को साफ किया और बाबा के पास ले गया। बाबा जी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कृपा स्वीकार करें। बाबा ने उन चनों को प्रेम से खाया और मुस्कुराकर बोले, बेटा, तेरी परीक्षा समाप्त होने वाली है। ईश्वर तेरे कर्मों का फल देने ही वाले हैं। कल सूरज उगते ही तेरा भाग्य बदल जाएगा। शिव ने बाबा के शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उनके आशीर्वाद से उसे एक अजीब सी शांति जरूर मिली। अगली सुबह गांव में हलचल मची हुई थी। राजा के दरबार से एक विशेष संदेशवाहक गांव में आया था। उसने घोषणा की, राजा को अपने नए महल के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है, जो निस्वार्थ सेवा कर सके और दूसरों की भलाई के लिए काम कर सके। क्या इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है? गांव वालों ने तुरंत कई अमीर और प्रतिष्ठित लोगों के नाम सुझाए, लेकिन संदेशवाहक ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, राजा को कोई ऐसा चाहिए जो निस्वार्थ सेवा करता हो, जो दूसरों की मदद के लिए खुद भूखा रह सकता है। अब गांव वालों के मन में सिर्फ एक ही नाम आया, शिव का। एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और वो बोला, ऐसा कोई व्यक्ति है, वो शिव ही है। इसने अपनी भूख से ज्यादा दूसरों की भूख की चिंता की है। संदेशवाहक ने शिव को बुलवाया। जब वह वहां पहुंचा तो सभी गांव वाले उसकी ओर हैरानी से देखने लगे। क्या सच में ये गरीब लड़का राजा के दरबार में जाएगा? शिव को तुरंत राजा के महल में ले जाया गया। वहां उसकी परीक्षा ली गई। राजा ने उसे कई कठिन प्रश्न पूछे और उसके चरित्र की जांच की। जब राजा को यह पता चला कि शिव ने भूखे रहकर भी दूसरों की मदद की, तो वह बहुत प्रभावित हुए। राजा ने घोषणा की कि शिव जैसे व्यक्ति को मैं अपने महल में एक विशेष स्थान देना चाहता हूँ। इसे मेरे निजी सेवक के रूप में नहीं, बल्कि मेरे सलाहकार के रूप में रखा जाएगा, क्योंकि जिसने बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा की है,
वही सही माने में नेतृत्व करने के लायक है। शिव की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया कि साधु बाबा ने जो कहा था वह सच हो गया। जब ये खबर गांव में पहुंची तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। हमें तो कभी समझ ही नहीं आया कि कर्म का असली अर्थ क्या होता है। शिव ने हमें सिखा दिया, अच्छा कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अब गांव के लोग भी दान पुण्य और निस्वार्थ सेवा में विश्वास करने लगे। शिव की कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई और वह राजा का प्रिय सलाहकार बन गया। दोस्तों, शिव की कहानी हमें ये सिखाती है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। भले ही लोग आपका मजाक उड़ाएं, लेकिन सच्चे कर्मों का फल समय आने पर अवश्य मिलता है। शिव ने अपने जीवन में कई कठिनाइयां झेली, लेकिन उसने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उसकी मेहनत, सेवा भावना और ईमानदारी ने उसे मजदूर से राजा बना दिया। यह कहानी हमें ये भी बताती है कि जो हम दूसरों के लिए करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमें लौट कर मिलता है। दोस्तों, हमेशा याद रखो कि निस्वार्थ सेवा और अच्छा कर्म कभी बेकार नहीं जाते। साथ ही धैर्य और आत्मविश्वास रखें। समय आने पर आपको कर्मों का फल जरूर मिलेगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, सही रास्ते पर डटे रहना ही असली सफलता है। जो दूसरों के लिए अच्छा करता है उसका भाग्य भी चमकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और प्रेरणादायी कहानियाँ लेकर नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।